चुके थे, आज अब यहाँ से आगे है। कह तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। राजा को जब ऐसा अपने अधीन देखा तो उस तपस्वी साधु ने कहा, तपस्वी राजा जो था, ऐसा ही होगा, एवं अस्तु, तुम्हारी बात पूरी हो गई, पर एक कारण है वहां, कठिन कारण है, वो भी तुम सुन लो राजा। ऐसा ही हो जाएगा, तुमने जैसा चाहा बस वैसा ही, वाले एक कठिनाई है। अरे कालव तब पद नाई है सीसा, एक विप्र कुल छाड़े महिषा। काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा, केवल एक ब्राह्मणों के कुल को छोड़कर। वो कपटी था, अब उसने अपनी, ऐसे ही यहां पर इतनी कपट की कथा बना, लोग अपने मन गढ़ंत उदाहरण देख करके कथाओं, भारत को भ्रमित बहुत किया है लोगों ने। जिस तरह से फिल्मी कलाकार अपनी कल्पना कर करके फिल्में नहीं बनाए, कल्पना से, यहां पर एक दो लड़कियों ने ऐसी सीरियल बनाई टीवी पर चलने वाली कि सारी औरतें जो है भारत की उसमें पागल होगी, केवल कल्पना करके। बंधुओं, इन कल्पनाओं के लड्डू खा करके देश यहाँ तक पहुंच गया। ऐसे हमारे कथा का लोग अपनी कल्पना कर करके, उदाहरण यहाँ का वहां का, लोग ताली बजाते रहते कि वो तो श्रद्धा से गए, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति तो भाई भगवान है, उससे तो कुछ प्रश्न नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, और उनके पास उतनी बुद्धि और क्षमता भी नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल उसी स्तर पर पहुंच गए कि जिनको मानवता से कोई लेना देना नहीं, तो वो काय को प्रश्न करेंगे, कुछ करेंगे। यह स्थिति वही हो गई, वो भी उनके अधीन। काल उत्तम पद नाई शीशा, एक विप्र कुल छान महिषा। राजा, एक ब्राह्मणों के कुल को छोड़ करके काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। देखिए, अब अपनी मन गढ़ंत कहने लगा, था कुछ नहीं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा। जो विप्रन बस करो नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्र बस करो नरेशा। यदि आपने ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया तो तू बस विधि विष्णु महेशा, तो तुम्हारे बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो जाएंगे, यदि आपने ब्राह्मणों को नियंत्रण में कर लिया तो। बंधु, ब्राह्मणों का आदर, ब्राह्मणों को मैंने देखा, और ब्राह्मणों का आदर बहुत उच्च कोटि की एक तपस्या ही समझ लो। लेकिन अब यहां ब्राह्मण कौन है उसको भी देखना बड़ा मुश्किल है, फिर ब्राह्मणों का मिलना भी। तो चलो, चलन विप्रकुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। हे राजा, ब्राह्मणों के कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है, मैं इस बात को प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहूं भुजा उठाई, यानी भुजा उठा करके मैं कहता हूं कि उनसे तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, ब्राह्मणों से। अरे विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। राजा, ब्राह्मणों के श्राप के अतिरिक्त तुम्हारा किसी काल में भी नाश नहीं होता, तेरा नाश कभी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से तेरा नाश होगा। अब देखो, बन गया ब्राह्मणों से श्राप से नाश हो रहा उसका, क्योंकि वो तो इतना श्रद्धा मान गया, वो जो कह रहे हैं उसको उसको मानना है। हुआ हर से उड़ाव वचन सुनतासु, नातन हो मोर अवनासु। आ वाह वाह प्रभु, आप मिल गए ना, उस कपटी के चक्कर में कितना बड़ा चक्रवर्ती पड़ गया। प्रभु, अब मेरा नाश कभी नहीं हो सकता, अब तो आप मिल गए, आप सब कुछ कर सकते, मेरा अब कभी नाश नहीं होगा प्रभु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहूं सर्वकाल कल्याणा। हे कृपा निधान, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरे लिए तो सभी कालों में कल्याण ही कल्याण है। अब आपकी कृपा से मुझे कभी कुछ होने वाला नहीं, आपने सब बता दिया रास्ता। कितना बड़ा महीप, किस तरह से भूला, आएगी इसमें एक बात, भल बुरे ठग के बोराए। बंधु, अभी 165वां दोहा है बालकांड का। एम वस्तु कह कपट मुनि बोला, कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाव निज, कहो तो हम हे न खोर। ऐसा कह करके राजा, तुमने जो सोचा वैसा ही सब कुछ होगा। अब ठीक है, बड़ा कुटिल, बड़ा कुटिल था वो, तपस्वी नहीं था, साधु नहीं था। फिर दोबारा से बोला, राजा हमारे मिलने को भूलना मत। हाँ, हम आपसे मिले हैं, किंतु हमारे मिलने को अगर आपने राह भूले जाने की बात किसी से कहना नहीं। मिलब हमार भुलाव निज,
कहो तो हम न खोर, हमारा मिलना और आपका रास्ता भूलना, भुलाओ निज, तुम जो रास्ता भूल गए थे हमारे पास आ गए, इस बात को किसी को बताना मत। मिलब हमार भुलाओ निज, कहो तो हम न खोर। और यदि आपने बात प्रकट कर दी, सबको कह डाली, तो मुझे दोष मत देना, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। जब ऐसा उसने कहा, बंधुओं, अब वो सोच रहा कभी काम बना तो नहीं, ये तो राजा को, राजा तो मस्त हो गया, मुझे तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन अभी बात नहीं बनी है पूरी। फिर धमकी दे रहा वो कपटी मुनि। बंधुओं, सब इस तरह से अगर इनको ज्ञान होता, उस परमात्मा को समझते लोग, तो इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करते संसार में। लोगों को बोलो सरल स्वभाव, जो जैसा जीवन है बिल्कुल सामने रखो, ऐसे हैं भाई, हम तो ऐसे ही है, बनाओ मत लोगों को मनचक बेस। ताते में तो बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। मैं तुमको इसलिए राजा अटक रहा हूं, रोक रहा हूं, अगर तुमने ये बात किसी को बता दी, तुम्हारा बहुत बड़ा अनहित हो सकता है। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। ये बात जैसे ही छठवें कान तक पहुंचेगी, एक दो हम तुम हो गए, तीसरा चौथा पांचवा, छठवें कान में ये मेरी तेरी बात पहुंच गई, सोई तेरा नाश हो जाएगा। अब राजा, अब तो राजा तो ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिए उनको, अब इतनी बड़ी धमकी। यह प्रगटे अथवा श्रापा, नासु तुर सुन भानु प्रतापा। दो ही तरह से तेरा नाश है, या तो ये बात की पोल खुल जाएगी, कहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बंधु, ये धमकी भी बड़ी काम करती है। बड़े बड़े कायर लोग धनवान हो गए भारत में, और बड़े बड़े जो धमकी दे देते लोग, उनको बताए किसी को, प्रशासन को कहेंगे, किसी घर वालों को, उनको पैसे देते धमकी में। बड़े मरने से डरे हुए लोग, मर जाएंगे, लुट जाएंगे। अरे तुम तो पहले ही लुट गए, जिसके पास में न बल है, न विवेक है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न सत्य है, न नीति है, न ईमान है, कुछ भी नहीं है, तो तुम तो मर तो पहले ही चुके हो। अब धन को पाल करके तुम सोच रहे हो नहीं दिए तो मर जाएंगे, मर गए। बंधुओं, यह प्रगटे अथवा दुष्रापा, नाश तोर सुन भाग प्रतापा। या तो ये बात खुलेगी तो, अथवा ये ब्राह्मणों का श्राप तुमको लगेगा। दो ही तरह से तुम्हारा नाश होने वाला है राजा।